हेलो दोस्तों। आज हम लाए हैं आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि पिछले 2022, 2023 और 2024 में पूछे गए हैं। ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में आ चुके हैं, है ना। तो बिना देर करते हुए हम प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प को फा की तरह लिखना या छः को नौ की तरह, यहाँ पे की होगा, की तरह लिखना किस तरह के बच्चों द्वारा यह सामान्य गलती की जाती है। यानी यहाँ पर आपसे बच्चों के अंदर ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण बच्चे पा को फा की तरह लिख देते हैं, है ना। यानी कि अगर कहीं पर पा लिखा हुआ है तो वो उसे फा समझते हैं, ठीक है। और अगर कहीं पर छः लिखा हुआ है तो वो उसे नौ समझते हैं, है ना। तो इस तरह का जो पठन पाठन जो प्रक्रिया है ना, बच्चों में पढ़ने और लिखने से ये जुड़ा हुआ है, ठीक। तो बच्चे क्या करते हैं, अक्षरों और संख्याओं या तो फिर शब्दों की पहचान करने में उनको कठिनाई होती है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम डायरेक्ट जो है तो आंसर की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो बी नंबर है, पठन वैकल्य, है ना, डिसलैक्सिया, ये जो विकार है, इसके कारण जो बच्चा होता है वो पा को फा और छः को नौ की तरह लिखता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में हम आगे चलते हैं। यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? समूह से भिन्न शब्द है। यानी कि यहाँ पर शब्दों का एक समूह दिया हुआ है, ये हमारा एक समूह है और यहाँ पे इनमें से एक शब्द ऐसा है जो कि भिन्न है। हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संस्कृति, यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय, यहाँ पे मर्यादा और यहाँ पे शर्त। तो संस्कृति, मर्यादा और ये शर्त, ये जो तीन शब्द हैं ये क्या है, अमूर्त अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। और जो यहाँ पे भारतीय लिखा हुआ है तो भारतीय एक विशेषण शब्द है, भारतीय, यानी कि भारत में रहने वाला भारतीय कहलाता है। तो वो उसकी विशेषता हो गई, इसलिए जो हमारा भिन्न शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आते हैं। संस्कृति शब्द में प्रत्यय का प्रयोग, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संस्कृति शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, है ना। ई लगेगा कि ई लगेगा, ई लगेगा, है ना, कि इक लगेगा कि इत लगेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो उपयुक्त प्रत्यय है वो इक हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम अगर इक प्रत्यय लगाते हैं तो संस्कृति धन इक, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सांस्कृतिक, ठीक। तो हमारा उपयुक्त जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इक, ठीक। तो हमारा थर्ड नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। योजनाएं निर्धारित करते समय प्रमुख है, यानी कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। यहाँ पे प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य के उन्नति का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। प्राकृतिक सौंदर्य का विशेष ध्यान रखना, समय सीमा का ध्यान रखना, प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन को बनाए रखना। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। क्योंकि अगर हम कोई भी योजना बना रहे हैं तो वहाँ पे हमें प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन को बनाए रखना होता है। यानी कि हम कोई ऐसी योजना ना बनाएं जिसमें हमारे प्रकृति का नुकसान हो। क्योंकि अगर हम प्रकृति के साथ में कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति हमारे साथ भी उसी तरह का व्यवहार करेगी जिस तरह का व्यवहार हम प्रकृति के साथ में करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए यानी मनुष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर हम अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रकृति भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। लिखा है महोत्सव का संधि विच्छेद है,
है ना। तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, महधन उत्सव, महोधन उत्सव और महाधन उत्सव, और यहाँ पे हो जाएगा महान धन उत्सव। तो यहाँ पे आ धन उ लगा करके हमें ओ की मात्रा प्राप्त होती है। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा महाधन उत्सव। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, इत प्रत्यय का उदाहरण है। यानी कि कौन सा ऐसा प्रत्यय है ना, यानी ये 4 शब्द दिए हुए हैं, इसमें से किस शब्द में इत प्रत्यय लगा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रकृति, यहाँ पे संस्कृति, यहाँ पे सांस्कृतिक, यहाँ पे आकर्षित। यानी कि यहाँ पे हमें विच्छेद करने की ज़रूरत है। अगर हम ये पता लगाते हैं कि भाई प्रत्यय का कौन सा उदाहरण है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक उपयुक्त शब्द और उसके साथ में एक प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सही जो आंसर दिख रहा है वो सांस्कृतिक, क्योंकि सांस्कृत प्लस इत लग जाएगा। ठीक है, ये आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रामाणिकता का उपयुक्त विग्रह है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, प्रमाण धन इक धन ता। तो यहाँ पे बड़ा प्रा आ रहा है जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हमारा नहीं होगा, ये विकल्प हमारा कट गया। सेकंड में आते हैं, प्रामाणिक धन ता। तो हमारा ये भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रा में बड़ा की मात्रा आ रही है। सी नंबर को देखते हैं, प्रमाण धन इक धन ता। तो हमारा उपयुक्त सही आंसर क्या मिल रहा है, सी नंबर। ठीक है, प्रमाण धन इक, तो प्रमाणिक बन गया और साथ में फिर हमारा ता भी आ रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तना शब्द संज्ञा है। यानी जो यहाँ पे तना दिया हुआ है वो किस तरह की संज्ञा में आता है, जातिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो तना से हमें एक जाति का बोध हो रहा है ना, क्योंकि ये जैसे ये पेड़ हो गया। ठीक है, तो पेड़ में कई सारे जो है तो कई सारी शाखाएं भी होती हैं। ठीक, और ये जो है ये समूह हमारा है ना, ये तने में आता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि लड़का, ठीक है, तो ये एक जाति को दर्शाता है। ठीक, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लड़का जो है एक जातिवाचक है। लेकिन अगर उसी लड़के का नाम हम रख देते हैं राहुल, तो ये क्या हो जाएगा, ये उसका व्यक्तिवाचक यानी उसका पर्सनल नेम हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा, है ना, यानी उसकी एक पहचान हो जाएगी। ठीक, तो ये जो क्या हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, तो किसी भी यानी वस्तु का, किसी व्यक्ति का अगर हम नाम रख देते हैं, है ना, जो कि उसी वस्तु को डिनोट करता है, तो वहाँ पे हम व्यक्तिवाचक रखते हैं। ठीक है, 9वें नंबर में क्या आ रहा है, पर्णविहीन में समास है। तो पर्णविहीन में यानी इसका अर्थ हो जाएगा पर्ण से विहीन। यानी यहाँ पे विहीन का मतलब होता है कि वो नकारात्मकता को दर्शा रहा है। ठीक है, पर्ण से विहीन, तो ये हम देखते हैं यहाँ पे पर्ण से विहीन तत्पुरुष समास में आएगा। ठीक है, फिर संतुलन, संतुलन का विलोम शब्द है। अब यहाँ पे संतुलन का विलोम क्या हो जाएगा, असंतुलन। ठीक है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, समास हो गया, ठीक है, संधि विच्छेद हो गया, ठीक है, और भिन्न शब्द हो जाएगा, ठीक, और विग्रह हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको पेपर देने से पहले आपको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनमें से ही जो पिछले साल के जो क्वेश्चंस वगैरह आए हैं उसमें से लगभग आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करके जाते हैं, या तो फिर इसे पढ़ करके आप जाते हैं तो आपके 5 नंबर
पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।